नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के जनघटा तहसील क्षेत्र के पौली विकास खंड अंतर्गत मखदूमपुर गांव में। यह मखदूमपुर उर्फ मछली गांव। यहाँ पर रात को 11 बजे के करीब अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके चलते एक रिहायशी झोपड़ी जल करके पूरी तरह से खाक हो गई। जब तक लोग जान पाते आग के बारे में, तब तक आग ने पूरे झोपड़ी को अपने आगोश में ले लिया और झोपड़ी में बंधी एक भैंस, देख सकते हैं कि एक कपड़े से ढकी गई है, भैंस जल करके वहीं मर गई। एक वृद्ध महिला जो आपको दिखाया कि किस तरह से जली हुई है, उनकी पीठ पूरी तरह से जल गई है और किसी तरह से उनकी जान बच पाई, यही बहुत है। फिलहाल इसमें क्या-क्या नुकसान हुआ है आपको ऊपर से ही दिखा दें कि ये एक मोटरसाइकिल है जो जल करके, 2 मोटरसाइकिल हैं जो जल करके पूरी तरह से खंगार हो गई है। और इसमें क्या-क्या रखा गया था, इसके बारे में इनके परिजन ही बताएंगे। फिलहाल आग किस कारण लगी, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। हम पूछते हैं कि क्या रहा। नमस्ते सर, कहाँ घर है? यही मछली मछरी का मखदूम। मखदूमपुर। हाँ ई आपन झोपड़ी रहे? हाँ अपन कैसे लगल हला? ई आगी वहाँ कौला वहाँ बार जाता है, हम्म लेकिन लकान बुताए के हम्म तो खाना खाए गईली। हम्म तो खाना जब खाए के अली तो उ जौन रोत यानी हम्म उ यहाँ रहे नी, सूते नी। हम्म वह जब आग लगल हम्म तब लकान वह हलनी घर में, तो हम्म एक छोरे खाती। भैंसिया के। हाँ, तो जब ई जरे लगल तो भैंसिया औड़ेला जाई के बस उ फेंका उठली बाहरे। अच्छा। तब वह फेंकले पे उ बच गई और हाँ। अगिया पिठिया गिर गए। अच्छा। हाँ, ये बात। का जलल बा एमे? अब मोटरसाइकिल के वह है, हाँ, और आलू वालू रहल तो हमें रहल है, वो हम्म हमें 2-4 बोरा यहाँ रहल तो वही और खींच के कई दिया गया वही पर। अच्छा। हाँ, तो वहीं अंदर में और का नुकसान हुआ है इसमें? आया और तो यह आपका भी यही है? हाँ, गड़िया का नाम है आपके? हमारा सुशीला देवी नाम है। सुशीला देवी। हाँ, तो ये कैसे लगी थी आपको? ये गाड़ी ये दवाई कराए के बुढ़ऊ के नहीं दवाई कराए जाता है गाड़िया। तब पानी आ गई, बस यही गाड़िया खड़ी हो गई। एकरे वजह से गाड़िया नहीं गई। ओकरे बाद रात के आग लग गई 11:03 पर। और हमने सुतल रही। उसके बाद सब लोग दौड़ना और बुढ़िया दौड़नी। ओकरे बाद आवल सब नाई केहू निकार पौला चढ़ी गई। सब जल हाँ, सब जल गई। शासन प्रशासन से कोई अब इनके उतार नहीं रहे। अभी नहीं? हाँ, डॉक्टर आए थे? डॉक्टर आयल है। डॉक्टर आए। हाँ, डॉक्टर पशु डॉक्टर आयल। तो आपको बता दें कि रात को 11 बजे के बाद एकाएक आग लग गई, जब लोग पहली नींद में होते हैं। और उस समय जब तक लोग जाग पाते, जब तक लोग जान पाते, हल्ला सुनकर आ पाते, तब तक आग ने पूरे झोपड़ी को अपने आगोश में ले लिया और झोपड़ी में बंधी हुई भैंस जल करके मर गई। हालांकि पशु डॉक्टर यहाँ पर आए हुए थे और देख करके गए हैं, शायद पोस्टमार्टम हो गया इसका, पोस्टमार्टम कर चुके हैं। कितने की भैंस रही होगी लगभग? कितने कीमत रही होगी लगभग? भैंस 3 साल को हो गई। 3 साल की। माने हाँ, दूध देती थी? पूरी भैंस हो गई थी। भैंस हो गई। हाँ, पूरा। तो चाचा कुछ अनुमान है कितने में बिकती वो, लगभग कितना पैसा मिलता? 60-70 हजार में बिका थी। एकर महतरिया 70 हजार में गई ला लिया, बिकल ला। अच्छा। हाँ ये घर ही का पड़ेला रहा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और ये 2 बाइकें थी, दोनों बाइकें जल करके पूरी तरह से राख हो गई हैं। और यहाँ पर अभी शासन प्रशासन के लोग नहीं पहुँचे हैं। फिलहाल इनके घर एक मातम सा पसरा हुआ है, जिनके घर इतना बड़ा नुकसान हुआ और भैंस जल करके मर गई, उनके घर पे क्या बीतती होगी आप खुद जानते हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं
हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि प्रधान जी किनको किनको सूचना दी गई और कौन कौन से लोग आए। प्रधान जी। अब पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी गई है। वो किसी को अपने माता डॉक्टर को भेजे थे, पंचनामा करके ले गए हैं, पोस्टमार्टम किए हम। वो लेखपाल साहब आ रहे हैं। अच्छा, लेखपाल साहब तो खैलाबाद से चल दिए हैं। अच्छा, अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। क्या नाम है लेखपाल साहब का? राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र। तो इस तरह से ग्राम प्रधान द्वारा जो है बताया गया कि लेखपाल और सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। लगभग इनका कितने का नुकसान हुआ होगा प्रधान जी? अब मान के चलिए कि इनका तो 50-60 हजार की भैंस होगी और इधर बाइक है, ये अंदाजा लगा लीजिए। और भी कुछ सामान थे इसमें, लगभग 2-2.5 लाख मान के चलिए कि। तो इस तरह से आग लग जाने के कारण लगभग 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इनका। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हम और भी खबरों के साथ अगली खबर में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।